रुदान तो माता पार्वती से भी सहा नहीं गया था, और इसी रुदान के कारण महादेव ने लंकेश को रावण का नाम दिया था। ऐसा रुदान जो पाषाण को पिघला दे, लौ में भी दरार डाल दे। हटो, सामने से हटो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमान, सतर्क रहना। जय श्री राम। तो ये व्यू रचा है रावण ने। केवल ये नहीं महाराज, वहां देखिए। निकम, हमारा उद्देश्य राम को बाकियों से अलग करना है। हाँ, उसके भाई लक्ष्मण को राम से दूर ले जाते हैं, और उसके बाद इस लक्ष्मण से मैं निपटूंगा। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें, मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे, इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे
और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सच है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर, और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। मुझे संदेह था, आज सिद्ध हो गया। अधिक बोलने का स्वभाव अपने पिता से ही आया होगा इंद्रजीत और अक्षय कुमार में। लंकेश, मर्यादा की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना, ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? राजा होकर दूत का अंग भंग कर देना, ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? मेरी पूंछ जलाकर मुझे सदा ग्लानि और लज्जा का जीवन देना चाहते थे तुम। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके तुम मुझे दंड देने आए हो। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है, जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांघी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। है लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें, मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें, मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। ये सब लोग कहां पर चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया काट।
हनुमान संकट में है। ये सब लोग कहां पर चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया काट। हनुमान संकट में है। अब संहार होगा। जय श्री राम। कहां दशानन? अरे देख समझ के तो प्रहार करो। बेचारी इस गदा को कोई लक्ष्य तो दो। इसे ये भूमि क्यों चटवा रहे हो? दशानन हो, 20 आंखें हैं, एक लक्ष्य ठीक से नहीं दिखता। कभी दाएं से प्रहार निकाल रहे हो तो कभी बाएं से। दशानन, एक दिशा में एकाग्र होकर प्रहार करो। चलो देखो, तुम्हें मैं सिखाता हूं। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। सीख लिया प्रहार? प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए हो। कैसा लगा उनके इस भक्त के हाथों से प्रसाद? छिन्न भिन्न कर दो सबको। अकंपन, कुंभ निकुंभ घेर लो इन्हें और अंत कर दो इन वनवासियों का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। ये युद्ध है महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है। ये युद्ध है महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। बदमाशी, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे बढ़ पाएगा जब कुंभ और निकुंभ एक साथ सामने हैं? लगता तो चट्टान को भी यही है कि वो जल से अधिक शक्तिशाली है, परंतु जब वही जल अपने पूर्ण वेग से बाढ़ बनकर आता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। यदि तुम दोनों में क्षमता है ना, तो इस लक्ष्मण के बाणों की बाढ़ से बचकर दिखाओ। ऐसे पीछे से प्रहार कायर करते हैं। युद्ध में योजना होती है वनवासी, और योजना में भी मर्यादा। शब्दों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे?
मर्यादा समझता हूं, किंतु तुम पर मेरे बाण मर्यादा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? हाय लग रहा है, पीछे क्यों भाग रहे हो? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे तुम। भाग कर जाओगे कहां? अब संपूर्ण लंका में यही दृश्य होगा। तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं, मेरा लक्ष्य कोई और है। इतनी जल्दी नहीं वनवासी, युद्ध अभी शेष है। मित्र, दूसरी ओर से भी आक्रमण आरंभ हो चुका है। ये हमें घेर रहे हैं। लक्ष्मण, वहीं रुक जाओ। भैया, ना इन राक्षसों की योजना समझ आ रही है और ना ही इनके मंशा। अब आगे क्या करें? आदेश दीजिए। लक्ष्मण, केवल घेरना ही इनकी योजना नहीं है, हम सबको अलग अलग करना भी इनकी योजना है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा है, यदि प्रहार हर ओर से हो रहा है तो उत्तर भी हर ओर से होना चाहिए। मित्र, तुम अपने सारे वानरों को एकत्रित कर दो, हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे। सब पलटवार करेंगे और मध्य में एकत्रित होंगे। जय श्री राम। बहुत हुआ, ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ, दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं, महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे। तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे, महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं।